और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, अनुशासन की कमेटी है और सब नेताओं से बात कर पार्टी का निर्णय होगा किसको कहाँ पे स्थान देना है। लेकिन मैं मोटे रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से सरकार केंद्र में चलाई है और अब यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनी 8 महीने में। हर तरफ आप देख लीजिए, जो उदयपुर में घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं चूक थी सरकार की। और जब विपक्ष में थे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को, महिला उत्पीड़न हो, बच्चों के साथ अन्याय की बात हो, लूटपाट की घटनाएं हो और अराजकता जो लगातार फैल रही है, उसको कंट्रोल करने में सरकार नाकामयाब इसलिए है क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। वहाँ पता नहीं कि एक्चुअली में सरकार चला कौन रहा है। सब निर्देश दिल्ली से आते हैं और कहीं ना कहीं ये अफसरशाही हावी हो रही है सरकार के ऊपर। ऐसे आम जनता की धारणा बन चुकी है। देखिए, राजनीति में अच्छे शब्दों की आप बात करते रहे हमेशा कि राजनीतिक शुचिता बनी रहे, लेकिन शांति धारीवाल जी के वक्तव्य को लेकर जो उन्होंने उस प्रकरण का संज्ञान स्पीकर साहब ने लिया और उस पर जो धारीवाल जी को माफ़ी मांगी उन्होंने माफ़ी मांग ली और उनको जो रूलिंग देनी थी स्पीकर साहब ने दे दी है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल आज भी कायम हूँ, कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन अशोभनीय भाषा, शब्दावली का चयन बहुत महत्वपूर्ण है पब्लिक लाइफ के अंदर और सबको उसका संज्ञान लेना चाहिए। धारीवाल जी बार-बार गलती करते हैं, धारीवाल जी बार-बार गलती करते हैं इस बात की। गलती की तो माफ़ी मांग लिया, बात लेकिन हाँ ये इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे जो नई पीढ़ी है उस पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। सर, आपने स्कूल का उद्घाटन किया तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वैचारिक दृष्टि से देश को कैसे राजनीति में गुजरे? इस देश को वैचारिक दृष्टि से देश को किस प्रकार के राजनीति इस देश में मैं हमेशा भी कहता हूँ, पहले भी मैंने कहीं गाजियापुर में परसों कि नौजवान इस देश का भविष्य नहीं है, वर्तमान है। और नौजवान पीढ़ी को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अपने पृष्ठभूमि की पहचान और अपना गर्व होना चाहिए। और इस देश में उन शक्तियों को ताकत मिलनी चाहिए जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जो ताकतें लोगों को तोड़ना चाहती हैं वो इस 21वीं शताब्दी के भारत को समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ के अंदर एक बात प्रस्तुत करना चाहिए। चुनाव के समय अपनी प्रतिस्पर्धा होती है, अपनी बात रखनी चाहिए और विचारधारा के आधार पर, एजेंडा के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर लोग अपनी सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में हैं उनको हमेशा देश के प्रति समर्पित रहकर काम करना चाहिए। और नौजवान पीढ़ी आज बहुत जागरूक है, उत्साहित है और देश के लिए कुछ करना चाहती है। उनको संसाधन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हम सबकी जिम्मेदारी है। 5 सीटों पर चुनाव जो है, पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है क्योंकि जो परिणाम आए राजस्थान में, बीजेपी को प्लेटफॉर्म पर हम लोग लेकर आए, हमको हमारे सहयोगी दलों ने ऐसा कर दिखाया और 5 सीटों पर बीजेपी हारी। आप पूरा आप युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, 5 सीटों पर क्या युवा उम्मीदवार होंगे? जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा, सबसे चर्चा करी जाएगी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। दल निर्णय करता है किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन जो आज माहौल बना हुआ है, जो बेरुखी जनता में हो गई है सिर्फ मात्र 7-8 महीने में भाजपा सरकार से, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ 5 सीटों पर बीजेपी हारी कर मुझे क्या लगता है बजट में आपके इलाके की पूरे जिले की अनदेखी हुई है? अब ऐसा है, वो तो जो बजट था हम सब सुन रहे थे लेकिन उसमें विवरण दिए नहीं गए और वो अधिकारियों ने एक तरह से जो टाइप पहले करते थे सरकार के लिए वही अधिकारी टाइप बजट इस बात कर रहे हैं। घोषणाओं तो बहुत सुन ली हम लोगों ने, धरातल पे क्या उतरेगा, क्या वो पैसा वो खर्च करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, क्या वो संसाधन लोगों को दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे। अभी लंबी लंबी घोषणा बजट स्पीच में करी है दोनों ने, मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन धरातल पर उतरने का कोई रूपरेखा नहीं देखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ, 2 सरकारें हैं, केंद्र की राज्य की, बजट दोनों के आ गए। किसी भी सरकार ने, केंद्र राज्य ने, महंगाई को कम करने के लिए कोई उपाय ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। इसका खेद मुझे है कि आज आम जन की कमर टूट रही है, जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, उसके पर टाका डाला जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास भी सरकार नहीं कर रही है। तो लोग निश्चित रूप से आज बड़े परेशान है, दुखी है। ERCP को भी भूल के लगता है, ERCP को भी भूल गए। ERCP को तो सिर्फ चुनाव के टाइम उठाया था, केंद्र सरकार ने जिक्र तक नहीं किया। और आज भी जो सदन के अंदर सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहे हैं उसमें कोई बजट का केंद्र सरकार प्रोविजन नहीं है। हमने कहा राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दीजिए, वो बिहार को दे सकते हैं, आंध्र प्रदेश को दे सकते हैं और हमारा कोई झगड़ा नहीं है बिहार के आंध्र के लोगों से। लेकिन सिर्फ 2 राज्यों को सारा पैसा देकर 1 लाख करोड़ रुपया दिया है 2 राज्यों को। वो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा ये सरकार बचाओ बजट है, बाकी राज्यों का हित छीन के आप किसी और राज्य को दें, सिर्फ पॉलिटिकल झूठे आश्वासन देने का काम करेंगे, उसको जनता समझ लेगी।